This time we are going to listen the message for today. अब वक्त आ गया है कि हम खुदावंद का कलाम सुने. Let us open the Bible from the book of Galatians chapter 5 verses from 13 to 15. गलतियों के नाम पौलुस रसूल का आम खत उसका 5वां बाब उसकी 13वीं आयत से 15वीं आयत तक. गलतियों ओजान शिव समझल तो शिव ओजल का जी. You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping this one command: love your neighbor as yourself. If you bite and devour each other, watch out, or you will be destroyed by each other. This is the word of God today. Amen? Amen. Now I'm going to read in Pakistani language. अब खुदावंद का कलाम मैं उर्दू में पेश करूंगा. ए भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वह आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो. क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तो अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख. लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़े खाते हो तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो. खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत हासिल हो. This is the word of today. Amen. Amen. Now today what we are going to learn, the proper use of our liberty, कि अपनी आज़ादी को अच्छे तरीके से हमें इस्तेमाल करना है. Now some countries, as we know, that there is no liberty for the Christians practice or for the Christianity. हालांकि हम देखते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक में जहां मसीही तालीम को liberty, आज़ादी नहीं है. But we are still praying that God can open the door. Hallelujah. कि खुदावंद वहाँ के दरवाजे खोले ताकि खुदा का कलाम लोगों तक पहुँच सके. Now sometimes we also give a freedom to our children, but there is some limitations. कभी-कभी हम अपने बच्चों को भी आज़ादी देते हैं, मगर उनको एक हद भी देते हैं ताकि वो अपनी उस हद से वो आगे ना बढ़ जाएं. But if they go over the limit, they got punished or they got in trouble. और अगर अपनी वो उस हद से बढ़ जाते हैं तो या तो वो मुश्किल में पड़ जाते हैं या तो अपने माँ बाप से उनको गुस्से का सामना करना पड़ता है. But here today, as Apostle Paul has mentioned when we read the first verse of chapter 5, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then do not let yourself to be burdened again by a yoke of slavery. यहाँ हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का बंदा पौलुस रसूल हमें क्या बताता है कि हमारी आज़ादी क्या ऐसी होनी चाहिए. जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं, गलतियों के 5वें बाब की लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जीतो. आमेन. Amen. It means the freedom that Jesus has given us. We don't need to do it in a wrong way. कि जो खुदावंद ने हमें आज़ादी दी है उसे गलत तरीके से हमें उसे इस्तेमाल नहीं करना है. Now you see, as we brothers and sisters, we came from different countries. Even our parents are not here. जबकि हम मुख्तलिफ ममालिक से इस कोरिया में रह रहे हैं और हमारे माँ बाप नहीं हैं, तो हम कैसे अपनी लिबर्टी को, अपनी फ्रीडम को इस्तेमाल करते हैं. And here, what the Bible says, even the liberty is very good. The freedom is very good. हालांकि हम देखते हैं कि आज़ादी बहुत अच्छी बात है. But these days what happened?
Because of Wuhan virus, what happened? Most of churches are closed. हम देखते हैं कि वायरस की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में और इवन इन कोरिया में क्या है, चर्चेस बंद हो गए हैं. Even people are so stressed because they want to go to the church and they want to worship the Lord. Hallelujah. क्योंकि लोग खुदावंद की इबादत करना चाहते हैं, खुदावंद से बातें करना चाहते हैं, और वो घरों में रहकर परेशान हैं, और they really want the church can open it. Hallelujah. Amen. And even I heard this morning, even in our Karachi city, some of the churches, or maybe the most of the churches, has been open today. और मैंने आज आपके देखा और सुना है कि मुख्तलिफ एक कराची सिटी में, हमारी जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे चर्चेस खुदावंद ने आज खोले हैं ताकि लोग खुदा के घर में जाकर उसकी प्रस्तुति करें. Hallelujah. And here, when we go back to Jesus and how he gave us the victory or the freedom for our sins, कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, हमें अपने गुनाहों से आजादी दी है. Hallelujah. And we have to thanks to Jesus. हमें खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र और करना है because he has given us the victory against the devil. Hallelujah. क्योंकि खुदावंद ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम शैतान का मुकाबला कर सके. Hallelujah. Even as a human, we have enough power that we can fight against the devil. जिस्मानी होते हुए हम शैतान के साथ मुकाबला नहीं कर सकते. And as we know that Jesus said, I am going to send you the helper who can help you. Hallelujah. क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा. Hallelujah. And here, what Jesus, the first thing we are going to know about that Christ has delivered the Jews for their obligations to keep the law of Moses. ये हम देखते हैं कि खुदावंद ने मूसा की शरीयत से उन लोगों को आजादी दी है. We are not follow the Moses law anymore. We are follow the grace of God. Hallelujah. क्योंकि हम मूसा की जो तालीम है हम उस पर अमल नहीं करते, बल्कि हम खुदावंद को उस फजल के वसीला से जो खुदावंद ने हमें दिया है हम उस पर ईमान लाते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं. Hallelujah. And here Christ has delivered all men from guilt and power of sins. कि खुदावंद ने हमें गुनाह से, गुनाही जिंदगी से हमें छुटकारा दिया है, हमें आजादी दी है. Christ has delivered us from the need to keep human traditions. कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम इस दुनिया के बनाए हुए जो ट्रेडिशंस हैं उनको ओवरकम आए और खुदावंद के ट्रेडिशन को अपनाने की कोशिश करें. हमें And even the Christ offered deliverance from the deeds of the flesh which engage our salvation. कि खुदावंद ने हालांकि हमें जिस्मानी हमें ताकत दी है जो हमें खुदावंद की उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करने में रुकावट का सबब बनती है. Hallelujah. It means that Jesus, He's the one who has given us the victory or given us the freedom of life. Amen. और हम इस चीज को जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आजादी दी है कि हम आजादी के साथ उसके नाम को जलाल दें. Hallelujah. You see what Jesus says, anywhere, anytime you can worship the Lord or you can pray Him. Amen. खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, कहीं भी जहाँ कहीं भी आप हो, कभी भी जिस वक्त भी आपके पास वक्त है आप उसके हज़ूर दुआ करें और खुदावंद के फजल से बरकत पाएं. Hallelujah. Jesus did not give us the specific time that He will come and you must have to be praying on that time. खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि इस वक्त में आओगे और इसी वक्त में आपने दुआ करनी है. अगर आप उस वक्त में दुआ नहीं करेंगे तो आपकी दुआ सुनी नहीं जाएगी. But Jesus says you can pray anytime. Hallelujah. Because there is a freedom. क्योंकि खुदावंद ने हमें आजादी दी है कि हम उसकी इबादत करें. Hallelujah. But you see, some of the countries, what happened? Even in Pakistan, the Christians have no freedom. जब हम खुदावंद
जब हम पाकिस्तान के बारे में देखते हैं तो हमारे मसीहों के पास फ्रीडम तो है, but there is a limited. वो एक मखसूस अहद में रहकर हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं. We cannot evangelize people to go into the market. हम मार्केट में जाकर हम लोगों के क्या नहीं कर सकते, हम evangelism नहीं कर सकते, हम मिशन नहीं कर सकते. But God has still give us the power that we are still exist in Pakistan. Hallelujah. कि खुदावंद ने हमें अब इतनी बरकत दी है कि अभी भी हम थोड़े होते भी हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और खुदावंद के नाम को जलाल पहुंचे. आमीन. And here the Paul is going to let us know in Galatians chapter 5 verse 13 to 15 that the return to theme of liberty. कि हम देखते हैं कि जैसे कि पहली आयत में उसने खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे आजादी के बारे में बताया है, उसी तरह से खुदावंद हमें 13वीं से 15वीं आयत में बताता है, You my brothers and sisters are called to be free, but not use your freedom to indulge the flesh. कि यहाँ खुदावंद का कलाम क्या कहता है, ए भाइयों तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, पर ऐसा ना करो कि आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो. आमीन. कि हमें अपनी जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा नहीं करना. We don't have to be fulfill the desire of our flesh, because this flesh is very weak. क्योंकि हम जब अपने जिस्म के बारे में, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के बारे में हम देखते हैं तो क्या होता है, हम खुदावंद से दूर हो जाते हैं. We are very far away when we follow our flesh desires. Because when we follow the Spirit, when we follow God, then what happens? Our heart will be fulfilled with the Holy Spirit. Amen? Hallelujah? And now the first point is not to serve the flesh. कि हमें जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा नहीं करना है. Because the work of the flesh threatened our spirituality. क्योंकि जब हम इस जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं तो ये हमारी रूहानी जिंदगी पर काबिज आती है. हम रूहानी जिंदगी से दूर होते जाते हैं. Because Jesus won during his earthly ministry, when we open the Bible in Matthew chapter 7 verses from 20 to 23, how we have to use our freedom to glorify God. Jesus already told us. Amen? Or even we can also find here the work of the flesh endanger our salvation. जब हम इस जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं तो हमारी जो निजात है वो हमसे दूर हो जाती है. Because God is spirit. Hallelujah. God is spiritual. He is holy. And He wants His people to be holy. क्योंकि खुदावंद पाक है और वो इंसान को भी पाक ही रखना और देखना चाहता है. Paul says our heart is the temple of the living God. Hallelujah. Paul क्या कहता है कि हमारा जो दिल है ये खुदावंद का मक़दस है, जहाँ खुदावंद आकर हमारे साथ इबादत करना चाहता है. Hallelujah. And here what we see, if we are only put these flesh desires in our heart, there is no space or role. जब हम इस दुनिया की फिक्रों को, दुनिया की बातों को अपने दिल में जगह देंगे तो हमारे पास खुदा के लिए जगह नहीं होगी. It means we have to open our heart. Hallelujah. We have to open our heart that God can stay. We need to be make our heart holy. Hallelujah. And the next is the work of the flesh must be crucified. इस जिस्मानी ख्वाहिशात को हमें दबाने की जरूरत है, इन्हें मारने की जरूरत है. Then we can able to go into the presence of the Holy God. Hallelujah. जब हम अपनी ख्वाहिशात को मारते हैं, जिस्मी ख्वाहिशात को मार देंगे तो तब ही हमें जगह मिलेगी कि हम खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो. Hallelujah. And the next is but to serve one another. Even here in these verses we already see that what is the main subject? Love your neighbor. Hallelujah. It means love one another. क्योंकि खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि हम एक दूसरे से
मोहब्बत करनी है, एक दूसरे की खिदमत करनी है. If we are not going to love one another, we are far away from the Bible. जब हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते तो हम खुदा के कलाम से बहुत दूर हैं. We are very far. We have to come to Jesus and adopt His love into our life. क्या हमें खुदा में यीशु मसीह के पास आना है और उसकी मोहब्बत को अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है. And the next point is, but to serve one another, we are to serve one another. It means हमें एक दूसरे की खिदमत करनी है. Hear what the Bible says. Verse 14. For the entire law is fulfilled in keeping is one command. Love your neighbor as yourself. Amen? क्योंकि यहाँ खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है? क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख. Hallelujah. How many times we always think about our neighbors? How many times we always think about the people who are in trouble, we want to help them. कितनी दफा हम अपने पड़ोसियों के बारे में सोचते हैं. But these days we become very modernized. हालांकि हम बड़े मॉडर्न हो गए हैं, but we are far away from the teaching of God. हम खुदा के कलाम से दूर हैं. Even these days we don't know who is living beside our house, beside the door. हालांकि हम ये नहीं जानते कि मेरे घर के दूसरे दरवाजे में, दूसरे कमरे में, दूसरे घर में कौन रहता है. We don't know that because we are only think about ourselves. क्योंकि हम अपने बारे में सोचते हैं. We don't want to be get in trouble. We don't know which kind of people who they are living beside our house. हम ये नहीं जानते कि कैसे लोग हैं जो हमारे साथ पड़ोस में रहते हैं. But still we have to follow what the Bible says. Hallelujah. Even the law, what the law of Moses says, love your neighbor as like yourself. Amen. How many times we do that? कितनी दफा हम अपने पड़ोसियों से प्यार करते हैं. Even these days we don't care about who is our neighbor, who is beside in the church. Even हम अपने चर्च में भी कुछ लोगों को नहीं जानते जो हमारे साथ बैठे होते हैं. But what the Bible says, we have to love one another. We are to minister such gifts to one another. Hallelujah. Even the strong bearing with the imitations of the weak. हालांकि जो कमजोर हैं, जो बीमार हैं, जो दौलतमंद नहीं हैं, उन्हें क्या करना है? उनके बारे में सोचना है. Hallelujah. The people who are poor, people who are weak, we have to think to help them. Now you see, these days what happened? Johan virus, there are so many people are in trouble. बहुत से लोग परेशान हैं, मुश्किल में हैं, वायरस की वजह से. What happened? Even in Pakistan, in India, even in Philippines, many poor people are in trouble. They have no money to feed their families. They are suffering. Even the government try to help them, but this is enough. Because the money cannot go fully to the poor people. हम देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान, इंडिया और फिलीपीन और दूसरे ममालिक में हम लोगों को देखते हैं जो बीमार लोग हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? जो गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, क्या हो रहा है? They are suffering. वो परेशान हैं, भूखे हैं. और हालांकि लोग गवर्नमेंट उनको मदद करने की कोशिश कर रही है, मगर क्या हो रहा है? They cannot help them all. क्योंकि जो रास्ते में जिनको सपोर्टें मिलती हैं, वो आगे उस सपोर्ट को पूरा नहीं पहुंचा रहे. इसी वजह से लोग जो हैं वो परेशान हैं. It means we have to pray. We have to ask God that God can help those people who are in trouble. Hallelujah. If you cannot help with the money, you can pray for those people. अगर आप पैसे से उनकी मदद नहीं कर सकते तो आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं. Hallelujah. Because God is the source of our help. Hallelujah.
क्योंकि खुदावन जो ऊपर बैठा है वही हमारी मदद है, वही हमें मदद करने के लिए उभारता है, वही जरिए पैदा करता है। हालेलुया। Because God is the one who is always with us. Amen. क्योंकि खुदावन जो है वो हर वक्त हमारे साथ है। Serving the one another through love. यहाँ हम देखते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत के साथ एक दूसरे की खिदमत करनी है। हालेलुया। The love is very important because our God is love. Amen. क्योंकि हमारा जो खुदा है वो मोहब्बत है. And that God wants us to do the same with other people. Hallelujah. As we know that Jesus has died on the cross because He loves us. Amen. क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह ने सलीब पर क्यों जान दी जी? क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता. Why Jesus died on the cross? Because He loves us. Amen. And when we go to the book of John chapter 3:16, that God loves the world, that whoever believes in Him will not get perish but have eternal life. Amen. जब हम यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाए. Because God wants everyone to get eternal life. क्योंकि खुदावंद हर एक को क्या देना चाहता है? हमेशा की जिंदगी देना चाहता है. And today we have to get that life because Jesus has prepared for us. क्योंकि खुदावंद ने ये हमारे लिए तैयार की है कि आज हम उसे हमेशा की जिंदगी हासिल करें. Let us close our eyes. Let us pray. Father God, we thank you for this wonderful day that you has given us. खुदा बाप इस तरह शुक्र चाहते हैं आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए. And Father God, today you have given us the lesson that we have to use our freedom into a useful way. क्योंकि आज के ज़िंदा पाक नाम के वसीला से कि हमें अपनी आज़ादी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है. Father God, we thank you that you has given us this time that we are here into your house. और खुदा बाप इस हम तेरा शुक्र चाहते हैं कि आज हम तेरे घर में मौजूद हैं. And Father God, bless everyone who is here. खुदा बाप इस सब के लिए दुआ करते हैं अपने प्यारे यीशु नाम के वसीले से बरकत अता कर. I pray everything in Jesus name. सब कुछ मांगते हैं प्यारे यीशु मसीह के नाम से. आमीन. 사랑을
우리 하나 더 하고 우리 시작하겠습니다. 사랑 눈으로 그리지 말아요. 사랑은 입술로 말하지 마요. 영원한 사랑을 바란 사람은 사랑의 진리를 알지요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 주연의 가운데서 이렇게 약혼 예식을 또 이렇게 가질 수 있도록 은혜와 복을 내려주시니 감사합니다. 하나님 아버지, 오늘도
이렇게 사랑하는 주의 성도 한 자리에 모여 또 이제 약혼 예식에 또 자녀 우리 성도들의 복을 내려주시고 오늘도 이 예식에 함께한 가족들과 친지들 온 가족의 복을 내려주시며 또 약혼하는 우리 또 예비 신랑 예비 신부에게 복을 주옵소서. 순서의 복을 주시기 원하고 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제 오늘 이렇게 약혼 예식을 가지셨음을 감사합니다. 그동안에 우리 예비 신랑 되신 우리 하른 목사님은 이렇게 또 한국에 오셔서 오랫동안 기도하면서 주의 사역하면서 열심히 교회 섬기면서 또 생활에 열심히 충성스럽게 이렇게 생활을 해왔습니다. 그리고 또 일찍이 제가 듣기를 우리 하른 목사님은 한국 자매하고 결혼하고 싶다 하는 얘기를 몇 년 전에 제가 들었어요. 그래서 저는 어떻게 한국 사람 결혼하기가 쉽겠어? 사실 굉장히 어려운 거 아니겠습니까? 그랬어요. 근데 언제 또 요나스 목사님이 와서 그 얘기를 하는 거예요. 우리 하루는 한국 사람과 결혼해야 돼. 기도해줘. 그래서 기도하지. 5만 원 받았어요. 그렇게 했습니다. 근데 제가 파키스탄에 가서 참 감동을 받은 거는 우리 요나스 아버님, 우리 하른 아버님, 데이비드 소나 이 아버님이 얼마나 기도를 하시는지 새벽 5시면 일어나셔서 다 잤는데 그래서 할렐루야 아버지 할렐루야 기도하는데 잘 때마다 새벽마다 기도하는데 내가 늘 밑에 저는 2층에서 이렇게 숙소에서 자고 있는데 1층에서 늘 소리가 들려오기를 할렐루야 이런 걸 기도해도 큰 기도를 하셔요. 자녀를 쓰며 기도하는데 제가 요나스 목사님 얘기했습니다. 이 가정이 사는 것은 우리 아버님 되시는 데비드 소나의 기도로 사는 것이구나 하는 걸 알았습니다. 그래서 이 자녀들이 하나님의 복을 주셔서 이렇게 믿음 안에 이렇게 있는 것은 그 바탕에서 아버님의 기도가 응답되어지라고 이게 본 거예요. 사실 우리에게서 이 작은 교회에서 만난다는 것은 하늘의 별 따기인 거지요. 있을 수 없는 일이죠. 그런데 하나님이 기적을 보여주셨어요. 왜? 신부가 찾아왔어요. 하늘편에서 왔습니다. 이 자리에 왔어요. 그러니까 놀라운 일이에요. 그래서 하나님 예비하신 길이라는 걸 우리가 믿음으로 받고 오늘 이렇게